गुड मॉर्निंग। आज आप हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। कुछ पिछले साल जो पूछे गए प्रश्न हैं आज उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दिया है 10a बराबर दिया है √3 और 10b बराबर दिया है 1/√3। तो हमको ज्ञात करना है a + b का मान। इसका मतलब सवाल को लगाते समय हमको a का मान चाहिए और b का मान चाहिए और इसमें दिया गया है। तो 10a बराबर दिया है क्या, √3। यहाँ से मुझे a का मान फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि √3 मान होता है 1060 अंश का, इसलिए यहाँ से हो जाएगा 10a बराबर 1060। तो यहाँ से दोनों आपस में कटता नहीं है आपस में, बट हम यहाँ क्या करेंगे, हमको चाहिए a का मान, तो तुलना कर देंगे। यहाँ a है तो यहाँ 60 है, a बराबर हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। उसी प्रकार 10b बराबर दिया है क्या, 1/√3। और हम जानते हैं कि ये जो 1/√3 होता है 33 अंश का मान होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, 10b बराबर 1030। तो हो जाएगा क्या, b बराबर 30 डिग्री। हमें जो फाइंड करना है a + b, और हमने ऑलरेडी निकाल चुका a और b का मान क्या है। इसलिए a के स्थान पर रख देंगे 60, b के स्थान पर रख देंगे 30। a + b बराबर हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। हमें यही पूछा गया था। अब आगे सवाल हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है, लिखा है कि sin 36 अपॉन cos 54 डिग्री बटे cos 36 अपॉन sin 54। इस प्रकार के सवाल को हम निकालते समय दोनों में से किसी एक को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं उसको बता देता हूँ। जैसे sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो दोनों में से किसी एक को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और cos होता है 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा। किसी एक दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चाहे आपको अंश में बदलना है, अंश को बदल दीजिए, हर को चेंज करना है, हर को बदल। अर्थात हम लिख सकते हैं sin 90 - 36 बटा cos 54 बटे, ऊपर लिख लेंगे cos 36 और नीचे लिखेंगे sin 90 - 54। तो हम जानते हैं कि sin 90 - थीटा है cos थीटा, और 90 में से 36 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos 54। अब बटे नीचे दिया उसको तो उसी प्रकार लिख देंगे, प्लस cos 36 sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, और 90 में से 54 को घटाएंगे हो जाएगा cos 36। तो दोनों अंश और हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा क्या 1, ये भी हो जाएगा +1, अर्थात हो जाएगा 2। अब हम जानते हैं कि बोर्ड में 20 नंबर का आता है MCQ क्वेश्चन। अरे मान लो अरे ये सवाल MCQ में आएगा तो हम इतना समय जायज़ तो नहीं करेंगे। ABC एक शॉर्ट ट्रिक होता है, अरे दो एंगल का मान 90 डिग्री है तो दोनों का मान क्या, दोनों जो मान देगा, जैसे sin 36 अंश
और दिया है cos 54 अंश, cos 54 अंश। देखो यहाँ पर ए है, ये बी है, 36 + 54 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। तो दोनों का जो अनुपात होगा उसका मान क्या होगा 1 होगा, और एक दूसरे को क्या होना चाहिए इन्वर्स होना चाहिए। जैसे साइन किस में होना चाहिए कास में, टेन किस में होना चाहिए काट में, और सेक होना चाहिए किस में कोसेक थीटा। तो यहाँ देख रहे हो कि साइन कास है, जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कास 36 + 54 जोड़ो तब भी आएगा और 90, इसका मान क्या आ जाएगा 1। यदि बोर्ड के सवाल में और ये किसी भी MCQ सवाल में इस प्रकार का सवाल देगा तो हम इसको इस तरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जो आसान सवाल हैं समय बचेगा, जो हार्ड सवाल हैं उनको हम समय दे पाएंगे। इसलिए यदि MCQ का सवाल होगा तो सवाल को हम इस प्रकार लगाएंगे, और यदि लिखित सवाल में आएगा जैसे 2 नंबर 3 नंबर में, तो सवाल को हम इस प्रकार लगाएंगे। इससे क्या होगा आपका समय की क्या होगी बचत होगी। इस प्रकार आगे हम सवाल को लेते हैं। ये भी सवाल है, दिया है सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2, तो हमें थीटा का मान निकालना है। इस प्रकार सवाल को आपको 0 से 90 डिग्री आपको वैल्यू पता होना चाहिए, और त्रिकोणमिति के अनुपात का भी मान पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं सेक थीटा के जो संबंध में होता है क्या 1/cos थीटा, और मुझे थीटा का मान निकालना है। अरे मान लो मुझे cos ये जो लिखा हुआ है 2 किसी न किसी का वैल्यू दिया है, अरे मुझे सेक का नहीं पता, cos का पता है। अरे हम जानते हैं cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। उसी प्रकार cos सेक आपस में क्या होता है व्युत्क्रम होता है, इसका मतलब cos 60 बराबर 1/2 है। तो यहाँ से सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वही सवाल में दिया है। इसका मतलब सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो सेक 2 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये किसका मान दिया है ये सेक 60 बराबर 2। इसका मतलब जो थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसको 2 को क्या लिख सकते हो सेक 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है थीटा का मान, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फिर हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सवाल दिया गया है रूट में दिया है 1 - sin थीटा +/1 + sin थीटा। तो फाइंड करना है रूट में सवाल को हम लिख लेते हैं क्या 1 - sin थीटा / 1 + sin थीटा। और इस प्रकार को सवाल को सॉल्व करते समय ध्यान देते हैं, यह सवाल आएगा परमयीकरण करेंगे, और इसमें हर का परमयीकरण किया जाता है। और परमयीकरण करने का नियम क्या होता है, हर का परमयीकरण करेंगे और हर में जो चिन्ह होता है विपरीत चिन्ह से प्लस, यदि नीचे प्लस होगा तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे, नीचे माइनस होगा तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिया है 1 + sin थीटा, इसका मतलब हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा। ऊपर देख रहे हैं कि बन रहा है 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, इसका मतलब है ऊपर बन रहा है, लिख लेंगे क्या 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, यह 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये बन रहा है अलजेब्रा के फार्मूला से a + b होता क्या है a + b, a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो हो जाएगा क्या 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, और sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा sin थीटा, तो हो जाएगा sin² थीटा।
और हम समीकरण जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मुझे निकालना है साइन थीटा का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, कास स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें कर्री हटानी पड़ेगी, और अंश और हर में हम देख रहे हैं क्या स्क्वायर है, स्क्वायर से आपकी कर्री क्या हो जाएगी, हट जाएगी। इसलिए लिख सकते हो क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आगे इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको विभाजित करेंगे। तो लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये भी हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। इसका मान होगा ये। अब कुछ हम जानते हैं जिससे त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो ये जो कुछ फार्मूला है लगाते समय आपको सीधे याद होनी चाहिए। तो आज हम आगे नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, सेम उसी प्रकार सवाल है। लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सेम उसी प्रकार बताएंगे जैसे हर का परिमेयीकरण किया जाता है और विपरीत चिन्ह से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब अंश और हर में 1 प्लस कॉस थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर देख रहे हैं क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। नीचे a माइनस बी दिया है और a प्लस बी दिया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब करड़ी को हटाना होगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी। तो लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन जानते हैं होता है क्या, कॉट थीटा। यही हमारा क्या होगा, मान होगा। यह सवाल पूछा गया था बोर्ड के पेपर 2026 में, सवाल को पूछा गया था इसी प्रकार से सवाल था। आगे नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो हमें फाइंड करना है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। इसका मतलब मुझे थीटा का मान चाहिए। थीटा का मान दिया है क्या, यहाँ से जो पहला समीकरण है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0, या माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा को नीचे ला दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1। और टेन
किसका वैल्यू 1 होता है? tan 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या? tan थीटा बराबर tan 45। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा? 45 अंश। मैंने थीटा का मान निकाल लिया। जो सवाल में पूछा गया उसको क्या करेंगे? यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे। यहाँ रखना है साइन 45 अंश का मान क्या होता है? साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। cos 45 अंश का मान भी क्या होता है? 1/√2 होता है। यही वैल्यू हम क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/√2 का पावर 4, 1/√2 के पावर क्या हो जाएगा? 4। 1/√2 के पावर का 4 का मान क्या आएगा? इसको हम 4 बार क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब पावर 4 क्या है? इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और 1/√2 का 2 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाता है? 1/4। और हम भी पता है कि किसी भी अपरिमेय संख्या को 2 बार संख्या गुणा करने पर हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये भी इसका क्या हो जाएगा? 1/4। जब हर बराबर होता है, अंश जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 1 1 2/4। 2 एकम 1, 2 दूना के 4। ये क्या हो जाएगा? 1/2। अर्थात जो साइन के पावर 4 थीटा और cos के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? 1/2 होगा। आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखा है √3 tan 45 cot 45 tan 60 tan 78 tan 12। तो जिसका वैल्यू हमें पता है उसका वैल्यू पुटअप कर देंगे। जिसका नहीं पता है उसका नियम बताते हैं। जैसे हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो tan को दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और ये भी हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब कि जो भी tan और cot का मान दोनों को वैल्यू यदि बराबर होगा तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो सवाल लिखा है √3 और tan 45 का मान होता है 1 और cot 45 की मान होता है 1 और cot 60 अंश का मान होता है 1/√3। और दोनों में से किसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो करेंगे क्या? tan 90 माइनस 78 और tan 12 को उसी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि रूट में या गुणा में या डिवाइड में, तो आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। अब हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो हमें 90 में से 78 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10 cot क्या हो जाएगा? 12। ये लिखा है 10 12 लिखा हुआ है। ठीक है। और cot को लिख सकते हैं 1/10 12। से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। और 90 में से 78 को घटाओगे आ जाएगा क्या? cot 12 और tan वो 12 लिख देंगे।
और हम जानते हैं कि टेन थीटा अपॉन टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, और दोनों का वैल्यू यदि बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, कट करेक्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कॉट थीटा को जस्ट कट से लिख देंगे, टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 12, ये मल्टीप्लाई कट जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 1 होगा। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है क्या, 37 cos 60 cos 45, तो इसका मान हम पुटअप कर देंगे। 37 अंश का मान क्या होता है 1/2, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। cos 60 अंश का मान भी होता है 1/2, माइनस cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लिख देंगे 1/√3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 का गुणा 1 में कर लेंगे, हो जाएगा √2 - 1 अपान क्या हो जाएगा √2। और कभी भी हम हर में रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे √2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 का गुणा √2 करेंगे आ जाएगा 2, और √2 का गुणा 1 में करोगे आ जाएगा क्या √2 अपान √2 का गुणा √2 करेंगे आ जाएगा क्या 2, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/2, 2 माइनस √2। इस प्रकार हम आगे सवाल को लगाएंगे। लिखा है कि cos थीटा बराबर sin थीटा, तो हमको निकालना है थीटा का मान क्या होगा। और यह सवाल को यदि आपको वैल्यू यदि पता होगा तो अभी वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे cos थीटा बराबर sin थीटा किसका मान बराबर दोनों का होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45, क्योंकि दोनों का जो cos थीटा cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, sin 45 अंश का मान भी क्या होता है 1/√2 है, और आपस में दोनों में बराबर है, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 45। मगर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो भी कर लेंगे। cos थीटा बराबर लिखा है sin थीटा, तो sin को नीचे ला दोगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा बराबर हो जाएगा 1, और cos अपन sin क्या होता है cot थीटा बराबर 1। ये जो 1 cot का होता है वो किसका होता है cot 45 अंश, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 1। आज मैंने इतना सारे सवाल लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक फार्मूला को देखेंगे, इसका बेसिक क्या है सारे बेसिक बताते हुए 0 लेवल से हम कल से पढ़ाएंगे कक्षा 10 त्रिकोणमिति चैप्टर। 0 से हाई लेवल तक कल से हम तैयारी कराएंगे।